सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने पार्ट 2 ल्हासा की ओर के बारे में पढ़ा, जिसमें अंत में लेखक ने अपनी पहाड़ी की यात्रा के बारे में बताया था, जिसमें लेखक बता रहा है कि जब उन्हें वो डांडा थोंगला पार करना था तो वो किस प्रकार अपने मित्र सुमति से बिछड़ गया। वापस आने के बाद सुमति ने उन पर क्रोध किया और बाद में उन्होंने वहाँ पर चाय, सत्तू और थुक्पा खाने को उनको मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लेखक कहता है कि लेखक के अनुसार लेखक कहता है कि अब हम एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुँचे हैं जो पहाड़ों से घिरा टापू की तरह लग रहा है। लेखक कहता है कि मैदान के भीतर की पहाड़ी दिखाई देती थी वहाँ से, और इस पहाड़ी को तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। लेखक कहता है कि गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे और वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते हैं। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को प्रतीत हुआ कि एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। मतलब लेखक ने सोचा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो उसके लिए एक सप्ताह लग जाएगा, ये जब गंडे बांटेगा सुमति तो। इसलिए लेखक ने कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं सिर्फ उसी गांव में गंडे बांट दें और आसपास के गांव में ना जाएं। ल्हासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक अब आगे का वर्णन करते हुए बता रहा है कि लेखक कहता है कि जब हमने उस जो डांडा थोंगला था उसे पार किया तो उसके पश्चात अब तिंगड़ी के विशाल मैदान थे। लेखक बता रहा है कि वो जो विशाल मैदान थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ों से घिरे हों, टापू की तरह हों। लेखक बताता है कि जो वहाँ के आसपास के जो गांव थे उनमें सुमति के बहुत सारे जान पहचान वाले थे, यजमान रहते थे उनके, मानने वाले, उनको मानते थे। जो उन्हें सुमति क्या करते थे, कपड़े के गंढे बना कर देते थे। गंढे क्या होते हैं बच्चों? जैसे मंत्र वगैरह पढ़ के कोई बच्चों के गले में डाल दिया जाता है, वो गंढे कहलाते हैं। लेखक कहता है कि लेखक ने खुद ही सोचा अगर सुमति से आसपास के गांव में बांटने गया तो एक हफ्ता लगा देगा। इसलिए लेखक क्या करता है, सुमति को गांव में जाने के लिए मना कर देता है और क्या कहता है कि जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं सिर्फ वहीं पर तुम अपने ये गंडे बांट दो। बाकी लेखक उसे क्या कहता है कि जब मैं ल्हासा पहुँच जाऊँगा तो मैं रुपए दे दूँगा। अब सुमति इस बात को स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह जब वहाँ से वो चलने के लिए निकलते हैं तो उन्हें इस पाठ में एक शब्द आया है, भरिया। भरिया होता है जैसे एक प्रकार से कुली की तरह सामान उठाने वाला। वो उन्हें कोई नहीं मिलता। अब लेखक कह रहा है कि वहाँ पर बहुत तेज़ धूप है, उन्हें उस धूप में चलना पड़ रहा है। लेखक कहता है धूप इतनी तेज है कि अगर आगे की तरफ देखें तो चेहरा जो है वो जलने लगता है और पीछे कंधा जो है ठंडा पड़ा है। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। अब लेखक बताता है वे सुमति के साथ शेकर विहार की ओर चले। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकतर हिस्सा मठों में मिला हुआ है। स्वयं जागीरदार खेती करते हैं। उनके सारे रख रखाव एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था। वे लेखक से बहुत प्यार से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक बताता है कि वो दोनों एक मंदिर में गए जहाँ पर बुद्ध के वचन की लिखी हुई, एक हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। अब लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया।
वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी और हर पोथी का भार 15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। इसमें एक बात और बताई आई है कि जब दोनों सुमति और लेखक ने जब उस स्थान से चलना शुरू किया था जहाँ पर क्या थे ये तिंगरी के विशाल मैदान थे, वहाँ से जब चलना शुरू किया था तो लेखक ने वहाँ पर तो सुमति को आसपास के गांव में जाने के लिए मना कर दिया था, ये सोचकर कि जब अगर ये जाएगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने सुमति को गांव में जाने के लिए नहीं रोका, अनुमति दे दी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि अब लेखक को उस मंदिर में जो पोथियां मिली थी, लेखक उनको पढ़ने में मगन हो गए थे। अब लेखक ने सोचा कि जब तक मैं इन्हें पढ़ूंगा तब तक सुमति आ जाएगा। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु जो वहाँ पर रहता था, उसका नाम था नमसे, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इस पाठ की समाप्ति है। धन्यवाद।